हेलो नमस्कार, मैं सोल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे रूबरू हूं दो बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर है पतराई टोल झंझारपुर आरएस मधुबनी से, जहां पर पहली बार भव्य राम जानकी विवाह महोत्सव का किया गया आयोजन। दूसरी खबर है बेहट पंचायत उत्तरी से है, जहां पर बांटा जा रहा है ठंड के मद्देनजर कंबल। पतराई झंझारपुर में राम जानकी मंदिर में शुरू किया गया इस बार श्री राम जानकी विवाह महोत्सव, जो कि पहली बार हो रही है पतराई पर। यह पतराई टोल झंझारपुर आरएस मधुबनी में की जाने वाली ये पहली बार है, जबकि श्री राम जानकी विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है। इससे पहले भी जो है वो राम जानकी विवाह के मौके पे जो है वो आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार कुछ विशेष आयोजन किया गया। यहाँ के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। कारण यह है कि इस बार यहाँ पर जो है वो 40 साल से जमीनी विवाद चल रही थी, जो कि अब स्पष्ट रूप से जो है पूरी तरह से मंदिर का हो गया है। इस खुशी को यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हमने सोचा कि क्यों ना इस बार महोत्सव किया जाए, और ये लगातार महोत्सव हर साल की जाएगी। इस पे तरह तरह के प्रोग्राम का भी आयोजन है, प्रवचन से लेकर के और भजन संध्या, साथ साथ जागरण का भी प्रोग्राम रखा गया है। और ये 17 तारीख से शुरू होकर 19 को समाप्त हो रही है, और 19 को जो है वो एक झांकी भी निकाली जाएगी। इस मौके पे हमने ग्रामीणों से बात की और काफ़ी खुशी भी दिख रहे हैं इस बार यहाँ पथराई के लोग। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमने उनसे क्या बात की है। यहाँ पे राम जानकी विवाह महोत्सव का आयोजन है। हम लोग सभी ग्रामवासी, सभी बेहर दक्षिणी पंचायत के जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उन सब के साथ मिल के यहाँ पे विवाह पंचमी का आयोजन कर रहे हैं। मेरे में से ये पहली बार है, तो कैसे आप लोग के समझ में आया कि ये करना चाहिए? नहीं, पहली बार पूजा तो हर बार हो रही थी, लेकिन इस बार हम लोग एक बृहत रूप दे के इसको कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़मीनी विवाद विगत 40 वर्षों से चल रहा था। उसी को हम लोग सभी ग्रामवासी मिल के उसको क्लियर किए हैं, और इसी उत्सव को हम लोग इस विवाह पंचमी के द्वारा बना रहे हैं। तो लगातार चलेगा ये हर साल? बिल्कुल, हर साल ये चलेगा और इससे बेहतर तरीके से चलेगा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शंकर जी उर्फ सरोज झा, ग्राम पथराई। क्या क्या प्रोग्राम है इस बार यहाँ पे? प्रवचन, मथुरा से आए हैं, वो संगीतमय प्रवचन करेंगे, और शाम में रामलीला, जागरण शाम में है। जी। कब तक चलेगा ये आयोजन? ये आपको 19 तारीख तक चले। 19 तारीख को विवाह पंचमी है मेन, तो 19 तारीख तक रात तक चले। आयोजन है, झांकी है। 19 तारीख को झांकी हम लोग पूरे ग्राम में, अपने 12 वार्ड है, उसमें 12 वार्ड में झांकी निकालने की तैयारी है। श्रीमती उर्मिला देवी के द्वारा बेहट उत्तरी की निधि सहायता के तहत ठंड सुरक्षा हेतु कंबल का वितरण किया गया है। ये कंबल के वितरण करते वक्त भावुक होकर ललन जी ने बताया है कि जो कि उर्मिला देवी जी के पुत्र हैं और सहयोग में हैं, और सहयोग में राम साहब और साफी भी हैं। तो इन्होंने ये बताया कि हमारे पिताजी का ये आदत था, आचरण था कि वो हमेशा ठंड के मौसम में जो है वो कुछ न कुछ बांटा करते थे। किसी को कंबल, किसी को तौलिया, इस तरह की चीज़ें, वस्त्र दिया करते थे। और वो हमसे कह के भी गए थे कि ऐसे कार्य को करते रहना, जिससे कि लोगों को खुशी मिले और लोगों का सहायता हो। इसी के मद्देनज़र हमारे पिताजी बहुत ही परोपकारी थे। हमें भी जब अचानक कंबल वाले पे नज़र पड़ी तो हमें पिताजी की बात याद आई, और हमें लगा कि ये हमें बांटना चाहिए। जब हमने मम्मी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें वितरण करनी चाहिए। तो उर्मिला देवी के सहयोग से ये जो है ललन जी जो है, और साथ दे रहे उनका सागर साफी जी, और ये आप देख सकते हैं कि कंबल बांटा जा रहा है। ऐसे मौसम में कंबल बांटना बहुत अच्छी बात होती है। ठंड के मौसम में कंबल बांटना ये बहुत ही अच्छी बात होती है। अभी इन्होंने 3-4 वार्ड में बांटा है, और अगले दिन भी अगले वार्ड में बांटने का सोच रहे हैं। ये विधवा औरतों को, महिलाओं को जो है कंबल बांट रहे हैं। मेरे पापा CRPF में थे, मेजर से रिटायरमेंट हुए। जब तक वो नौकरी किए, उनका ध्येय रहा जो साल में एक बार वो कंबल, तौलिया, बिछौना, चादर ये लोग वो बांटते थे। और मरते वक्त भी हमको कह के गए जो कम से कम बाबू जहाँ तक हो गरीब का सेवा करना। और मेरी मम्मी इस पंचायत बेहट उत्तरी की पंचायत समिति में जीती है। तो मैं कोर्ट में था सोमवार को, एकाएक वहाँ कंबल बेचने वाले को देखा तो पापा का बात याद पड़ गया
उसी पीरियड में जो है सो मैंने जो है सो सोचा कि जो नहीं, पापा जो कह के गए थे तो उनका कुछ अनुपालन करना चाहिए। तो वहाँ ही मैंने दिमाग में ठान लिया और यहाँ आया तो मेरे एक सहयोगी हैं राम सागर साफ़ी जी, उनको भी बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मुझे कुछ कमल बांटना है। तो ये भी मुझे उत्साह दिए जो नहीं बहुत अच्छा काम है। ठंडी के मौसम में यदि विधवा महिला को, जिसके लड़का या पुतोह देखभाल नहीं करती है, उनके बीच यदि वितरण हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं अपनी मम्मी को बताई जो यहाँ इस पंचायत के बेहट उत्तरी के पंचायत समिति सदस्य उर्मिला देवी हैं, इन्होंने भी मुझे कहा कि जो भी हो तुम खर्चा की चिंता नहीं करो, तुम ये काम करो। इसी जी, मेरा नाम शिवशंकर झा हुआ, मगर मैं पंचायत में या क्षेत्र में ललन झा के नाम से प्रचलित हूँ। ये वार्ड नंबर कितना? ये वार्ड नंबर 3 है। आज मैंने वार्ड 1 से लेकर 4 तक मेरी कौन सा है? पंचायत बेहट उत्तरी, प्रखंड लखनऊ। आज बेहट उत्तरी के वार्ड 1 से लेकर वार्ड 4 तक मम्मी के द्वारा कम्बल एवं सहायता के रूप में बिस्कुट का वितरण किया गया है। और कल पंचायत भवन बेहट उत्तरी दुर्गा स्थान के प्रांगण में वार्ड 5 से लेकर वार्ड 13 के बीच जितने भी विधवा महिला हैं उनके बीच कम्बल एवं बिस्कुट का वितरण किया जाएगा। तो सोहेल को दें इजाजत, बहुत जल्द मिलते हैं अगले खबर में। अगर आपके पास भी कोई खबर है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 34 80 27 00 और विज्ञापन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।